हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर देखिए आपका है समाकलन का अनुप्रयोग। यदि आपने समाकलन बच्चों पढ़ा है, ये चैप्टर सबसे सरल है। इसमें से सबसे सरल है और सबसे कठिन है। यदि चीजें समझ जाएंगे ये सबसे सरल लगेगा। तो देखिए समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले बच्चे इसमें हमको फिगर निकाला होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए। देखिए इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, एक सरल रेखा का आपको चित्र बनाना आना चाहिए। दूसरा आपको सब वृत्त का आना चाहिए। तीसरा आपका परवलय आना चाहिए। चौथा बच्चों दीर्घवृत्त और पांचवा आता है बच्चों मापांक फलन। यदि पांचों चीजें आपको पता हो कैसे फिगर बनते हैं तो आप चुटकियों में सवाल ना करना तो कहना हाँ ये भी है बच्चों। जो समाकलन है ये क्या है आपका सरल है, मतलब जो आपके पहले एक्सरसाइज था, पिछला एक्सरसाइज, उससे सरल समाकलन आएगा। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या चीज, पांच चीज हमें पढ़ना है। इसमें हमें 5 फिगर की जरूरत पड़ेगी बच्चों। देखिए हम लिख दे रहे हैं कौन कौन फिगर रहेगा आपका। पहला फिगर बच्चों आपका रहेगा सरल रेखा रहेगा। क्या रहेगा? चलेगा सरल रेखा का। इसका फिगर आपको बनाना आना थे नहीं आएगा बच्चों, बता रहे। दूसरा आपका रहेगा बच्चों वृत्त रहेगा बच्चों। तीसरा आपको पढ़ना बच्चों परवलय पढ़ना होगा। याद करिए कक्षा 11th में परवलय, ठीक है बच्चों। चौथा आपको पढ़ना है, यहां से चौथा आपको पढ़ना है दीर्घवृत्त पढ़ना है। पांचवा आपको बच्चों पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मापांक फलन। क्या यदि हम आपसे पूछे कि आपको सबको फिगर पता है बच्चों? मापांक फलन, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यही पांचों चीज जो ये पूरे चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आपको फिगर एकदम आना चाहिए। मतलब सरल रेखा पढ़ना है बच्चों, वृत्त पढ़ना है, परवलय क्या होते हैं, दीर्घवृत्त क्या होते हैं, मापांक फलन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जिस हिसाब से हम कहते हैं सरल रेखा, तो सरल रेखा कोई समीकरण दिया जिससे x + y = दे दे 5 बच्चों। इसका कैसे आप लोग समीकरण बनाते थे? कहते थे बड़ा आसान था सर, इसे बॉक्स करते थे। कक्षा 10 याद करिए, निरसन जाते इसे बॉक्स बनाते थे। ये आपका x था, ये आपका y था। x से बच्चों 0 रखते थे, y का मान कितना कहेंगे सर? 5 हो जाएगा। दोबारा क्या करते थे? y 0 करते थे, x वैल्यू कितना जाएगा? 5। इसका फिगर कैसे बनता था? ऐसे बनता था बच्चों। मैक्सिमम कितना पॉइंट है? 5। तो गिन लीजिए, मूल बिंदु होता है 0 0 होता है। 1 2 3 4 5। ये बच्चों आपका x अक्ष होता है, ये होता है y अक्ष होता है, ये आपका होता है x डैश और ये क्या था? y है। तो ये देखिए इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, क्योंकि नेगेटिव हमको लेना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, हमको लेना है प्लस में। तो देखिए 1 2 3 4 1 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये भी लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 बच्चों। नेगेटिव वाले सम से कोई लेने देने नहीं। तो कैसे बनाते थे? कहेंगे सर x पे हमें चलना है 0। x पर आपको कितना चलना है? कहेंगे सर 0 चलना है। यहाँ पर 0 चल दिए, मूल बिंदु पर दोनों 0 थे। y पर कितना चलना है सर? कहेंगे सर 5। आपको ये मिला, ये कहेंगे सर 0,5। एक बिंदु और है ये दूसरा, वह हमें ये दूसरा हेरना है। y पर कितना चलना है बच्चों? दूसरा x पर चलना है 5, तो x पे चल दिए 5, यहाँ आ गया। फिर y आपका कितना है? यहाँ पर दूसरे में 0 है, तो 0 ग्राफ ऊपर जाएगा नहीं, इतिहास हो जाएगा 5,0। अब इसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। यही आपका क्या आता है बच्चों? यही जो बनता है यही ग्राफ बनता है। तो ये लिखेंगे, इसका क्या नाम जाएगा? x + y = हो जाएगा 5। क्या दिक्कत है कोई? ये यही होता है ग्राफ बनाने के लिए बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ। यदि हम दूसरी इसी सरल रेखा में दूसरा पॉइंट यदि हम आपसे कहें x बराबर मान लीजिए कड़ी में 3y है, इसका कैसे बनेगा? इसका कैसे ग्राफ बनाएंगे? तो कहेंगे सर बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे। पहले क्या करना है? बॉक्स बना लीजिएगा। ऐसे बच्चों बॉक्स बना लीजिएगा। ये आपका x है, y है। यहाँ देखिए कुछ भी हो सकता है, 2 हो 3 हो 4, कुछ भी नहीं। पहला स्टेप बच्चों x वैल्यू क्या करेंगे? 0। जैसे यहाँ 0 करेंगे बच्चों, ये गुणा तो क्या हो जाएगा? भाग में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब सुनिए, यदि हम y x बराबर 0 कर दिए, यदि y 0 करेंगे तो x का मान भी कितना आएगा? 0। तो देखिए ऐसा रखिए, कुछ अलग पॉइंट है। यदि हम y का मान कितना रखते हैं बच्चों? 1, तो x मान कितना आएगा? कड़ी में 3 आएगा नहीं। इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे? कहेंगे सबसे आसान तरीका है ये, तो ऐसे कर लीजिएगा। ये मूल बिंदु होते हैं, यहाँ पर सब 0 होते हैं। मैक्सिमम कितना चलना है? कड़ी 3। इसका मतलब 2 से कम, तो मान के चलिए 2 पॉइंट ले लीजिए। 1 पॉइंट 2 और 3, 1 2 बच्चों और 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3। ये बच्चों आपका होता है y अक्ष होता है, ये आपका होता है x अक्ष होता है, ये क्या होता है? x डैश होता है, ये होता है बच्चों y डैश। इधर चलते हैं -1 -2 -3।
इधर भी लिख लेते हैं -1 -2 -3। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमें बताइए एक्स पर 0 चलना है, तो यहाँ मूल बिंदु है तो बच्चे यहाँ दोनों पे 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, मतलब ये निर्देशांक कितना आ गया 0,0। कोई दिक्कत है? आगे चलिए, अगला एक्स पर कड़ी 3 चलना है, तो कड़ी 3 का जब मान होता है बच्चों को कितना आता है? कहेंगे सर 1.73 लगभग, मतलब 1.5 से ज्यादा। देखिए 1.73 मतलब 2 से 1.5 से ज्यादा, तो देखिए एक ये है तो 1.5 मान के लिए यही है बच्चों। कितना चलना है? कड़ी 3 चलना है, तो मान के लिए ये आपका यही आएगा। ऊपर ग्राफ करना चलना 1, तो ये लाइन सीधा मिला के यहाँ पर आएगा। ये लाइन बच्चों कहाँ आ जाएगा? देखिए एक्स पर चलना था कड़ी 3, ये कड़ी 3 का मान है। वाई पर चलना 1, तब इसी लाइन पर सीधा यहाँ लिखेंगे कड़ी 3,1। अब इसी लाइन को मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या आ जाता है ग्राफ। इस ग्राफ का नाम क्या है? एक्स बराबर है कड़ी में 3y। कोई दिक्कत है यहाँ तक परेशानी बच्चों? ठीक है। अब हो सकता है ऐसा ना मिले आपको, हो सकता है बच्चों ये भी कर दे कि सर आप बताइए एक्स बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा? यदि हम आपसे कहते 0 ना लीजिए, यदि हम कह ले एक्स बराबर सर 2 का क्या ग्राफ क्या होगा, तो कहेंगे बड़ा आसान है सर, ऐसे लाइन खींचेंगे। देखिए ऐसे कर लेंगे, एक्स बराबर 0 बनाना है, इसका मतलब क्या था बच्चों? वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पॉइंट लीजिए, 1 2 हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ कितना जाएगा? +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 2, यहाँ -1 हो जाएगा, -2। ये मूल बिंदु यहाँ पर 0 0 होते हैं। चलिए कितना चलना है? एक्स पर सर 2 चलना है, तो 2 आपका कहाँ आ गया? कहेंगे सर ये चला, वो भी क्या प्लस डायरेक्शन, तो ये चल जाएगा बच्चों। इसको कैसे लिखेंगे? यही लाइन खींच देते हैं, यही बराबर क्या हो जाता है बच्चों? एक्स बराबर होता है आपका 2, एक्स इक्वल टू हो जाता है 2। कितना सरल है, मतलब जिस पर चलेंगे उसी पर खींचेंगे। यदि आपसे प्रश्न ये ना करके कहेंगे सर वाई बराबर इक्वल टू -3 बताइए, वाई इक्वल टू -3 का ग्राफ खींचिए, तो कैसे खींचेंगे? कहेंगे सर क्या करेंगे, बस बना देंगे। चलिए ये आपका बन गया, ये मूल बिंदु होते हैं। तो देखिए वाई पर चलना है -3, तो ये देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 -1 -2 और -3। कोई दिक्कत है बच्चों? परेशानी थोड़ा बहुत? अब क्या बताइए, वाई पर चलना है -3, तो कहेंगे सर ये -3 हमारा यही आएगा। अब ये लाइन आ गया तो कहेंगे लाइन ऐसे खींच देंगे, इस लाइन के क्या हो जाएगा बच्चों? कहेंगे वाई इक्वल टू हो जाएगा -3। बस यही उतनी चीज हमारी चीज थी, ये आपकी सरल रेखा। ये आपका क्या था? सरल रेखा। ये आपने कक्षा पहले पढ़ चुका था, हमने आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया, जिससे जब चैप्टर पढ़ेंगे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब वृत्त क्या आते हैं, उसके कैसे समीकरण बनते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्द से जल्द। चलिए बच्चों, दूसरा हम आपको बताएंगे क्या पता है वृत्त। तो देखिए वृत्त अब क्या आता है, ये कहेंगे सर गोला। ये कब आपने 11 में पढ़ा था? जब वृत्त क्या हो? मूल बिंदु हो। तो वृत्त का समीकरण क्या लिखा था? वृत्त का समीकरण कब होता है बच्चों? जब केंद्र मूल बिंदु हो, जब केंद्र मूल बिंदु पर हो। मूल बिंदु मतलब जो जब केंद्र क्या हो? 0,0 हो, मतलब मूल बिंदु पर हो। ये होता है बच्चों। तो कैसे बनाते हैं? कहेंगे सर ये बड़ा आसान तरीका है, ये बन जाएगा। देखिए ये ऐसे बनता था, याद करिए, केंद्र क्या हो? मूल बिंदु पर हो, तो ये काम मतलब 0 आ जाएगा इधर बीच में, ये केंद्र हो जाएगा बच्चों। इस वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा? 0 0 हो जाएगा इसका। ये त्रिज्या बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक r होता था, याद आ रहा है कि नहीं? कहेंगे सर हाँ बिल्कुल होता था। तो चलिए इसका समीकरण क्या आता है? जब वृत्त का समीकरण जब केंद्र बच्चों मूल बिंदु है तो क्या आता है? कहेंगे सर x² + y² इक्वल टू होता है r²। ये होता है आपका वृत्त का समीकरण। ये कब होता है? जब बच्चों केंद्र इसका क्या हो? मूल बिंदु। ठीक है, ये आपका केंद्र होता है, आपको पता ही होगा। ये आपका क्या बच्चों? केंद्र। केंद्र से डिनोट ओ कैसे करते हैं? अब जब इसका केंद्र कुछ दिया हो, x1 y1 हो, जब तो दूसरा दिया हम कहना चाहें, जब वृत्त का केंद्र, जब वृत्त का केंद्र बच्चों x1 और y1 हो, तब वृत्त का समीकरण होता है। तब वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों? याद होना चाहिए आपको कैसे निकलता है जी। कहेंगे सर ये होता है आपका x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है r²। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये आप केंद्र कैसे निकालेंगे? ये तो त्रिज्या निकालेंगे। जैसे हम आपसे एग्जांपल ले ले बच्चों, ये एग्जांपल है। जब भी आपसे केंद्र निकालने का है तो ये वाला कोष्टक बराबर कर दिया जाएगा 0, ये कोष्टक बराबर कर दिया 0, जो y का मान है वही केंद्र निकलेगा। जैसे हम आपसे कह दे x - 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस या प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम दे दें आपको बच्चों 25। यहां से बोले बच्चों केंद्र और त्रिज्या निकालिए, तो क्या करेंगे, कहेंगे सर इसके बराबर 0 करिएगा। पहला स्टेप क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2, और दूसरा यहां से कर लेंगे y प्लस बराबर 0 बच्चों, तो y इक्वल टू हो जाएगा -4। तो यहां से बच्चों केंद्र क्या आया, और त्रिज्या जानते हो ये किसका वर्ग है, कहेंगे सर 5 का। तो यहां से लिखेंगे केंद्र आपका कितना आया, केंद्र बच्चों पहले x अक्ष लिखा था 2, -4, 2, -4, और त्रिज्या बच्चों कितना आ गया आपका 5। ये किसका वर्ग है, कहीं स्क्वायर है तो 5 का वर्ग है, कोई दिक्कत। अब यही बच्चों जब होता है त्रिज्या, ये वृत्त का जब व्यापक समीकरण का जब फार्मूला आता है बच्चों, आपको देखिए ऐसे न रूप में ऐसे दे दे, इसी को जब तोड़ दिया जाता है तो क्या कहता है, वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का, ये हम देखिए नया चीज नहीं बता रहे हैं, ये आपका 11th क्लास बच्चों, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर होता है बच्चों 0। अब इस प्रकार का जब समीकरण दिया रहेगा तो केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, कैसे निकलता है। कहेंगे सर बहुत आसान है, क्या करेंगे बच्चों बताइए। यहां से देखिए कि जब निकालना तो होता है तो क्या सूत्र होता है, तो यहां से देखिए इनका केंद्र होता है बच्चों, इनका केंद्र होता है -g होता है और -f होता है। इनकी त्रिज्या कैसे निकलता है, कड़ी में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और -c होता है बच्चों, ये कड़ी होता है, ये ऐसे निकलता है। अब कहेंगे सर g और f कैसे निकलता है, आइए उसको भी सॉल्व कर दीजिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए हम आपको कुल बता दे रहे हैं बच्चों, हमें ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको ये निकालना है, तो ये आपको इस जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा सवाल दिखेगा तो कोशिश करिए इसे पूर्ण वर्ग में तोड़ सकते हैं, वो भी तरीका सही है, या आप ये भी कर सकते थे। देखिए जब ये एग्जाम्पल हम जैसे ले ले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 7y और प्लस 6 बराबर 0, कुछ भी ले ले। यदि हम इससे पूछे आप केंद्र और त्रिज्या निकालिए तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। तो देखिए तुलना करिए, यहाँ सर कहेंगे देखिए यहाँ x है, तो कहेंगे सर यहाँ पर x है, ये कहेंगे सर 2g के स्थान पर कौन बैठे हैं, कहेंगे सर -4 है। देखिए 2g के स्थान पर कौन बैठे आगे, -4, तुलना करने बच्चों, तो यहाँ से g बराबर कितना आ जाएगा, -4/2 तक 2 दूनी 4, मतलब g की वैल्यू आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये g की वैल्यू कितना आ गया -2। यदि हम इससे तुलना करने चाहे, देखिए y है तो y है, तो 2f के स्थान पर कौन है, कहेंगे सर आ जाएगा 7 है। देखिए y है तो y है, तो ये 2f की जगह कौन बैठे हैं, 7 है, ये गुणा तो क्या आ जाएगा भाग 7/2, मतलब काटने देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3.5। कोई दिक्कत। अब इसका केंद्र यदि हम आपसे पूछे तो क्या होगा, तो केंद्र क्या होता है -g, माइनस तो देखिए पहले से आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये प्लस में आया तो क्या होगा -3.5। अब आप लोग त्रिज्या तो निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत है। यहाँ तक हमने आपको वृत्त बताया, अब सरल रेखा बताया। अब आते हैं बच्चों परवलय, परवलय कैसा बनता है फिगर, वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए सर। चलिए बच्चों अब आइए देखिए, हमने तीसरा जो हमारा टॉपिक है, क्या बच्चों तीसरा टॉपिक क्या है आपका, परवलय। क्या है बच्चों, परवलय, जिसको बोलते हैं बच्चों पैराबोला ना। तो देखिए आपके इसमें 3-4 प्रकार के, देखिए पहला आपका होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपने पढ़ा था। दूसरा आपका टाइप हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है -4x। तीसरा आपका हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ay। अभी बताएंगे तो चुटकियों में आ जाएगा आपका आंसर। x स्क्वायर इक्वल टू होता है -4ay। ये 4 हमारे क्या होते हैं, परवलय के नियम होते हैं, समीकरण होते हैं। अब ये क्या हो, यहाँ लिखेंगे परवलय जब बच्चों इनका केंद्र क्या हो 0,0 हो, जब केंद्र 0,0 मतलब मूल बिंदु से हो। कोई दिक्कत है बच्चों। चले अब ये अब देखिए, हाँ अब पहचान तरीका क्या रहेगा बच्चों, यहाँ देखिए 2 घात है तो यहाँ एक कितना है, 1 रहेगा, एक ज्यादा घात रहेगा एक कम रहेगा हमेशा। यहाँ 2 है तो बच्चों यहाँ 1 होगा, 2 घात है तो 1 घात है, हमेशा चर का देखेंगे। आज देखिए ये 4 के सामने कुछ भी हो सकता है, 2 हो 3 हो कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है ये सब वैल्यू, ठीक है कोई दिक्कत। हाँ अब पहचान तरीका बच्चों, यहाँ देखिए क्या है, कहेंगे सर x है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, देखिए x है बच्चों, तो जिधर जो चीज यहाँ रहेगा उधर ही उसका मुंह खुलेगा, मतलब x सच पर ही क्या होगा, इसका मुंह खुलेगा, वो भी कहाँ खुलेगा, प्लस डायरेक्शन। यदि हम इसको बनाना चाहते हैं तो कहेंगे सर ये बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा, या हमने इसको परवलय आपने पढ़ा था तो ये केंद्र से होकर ही जाएगा बच्चों ऐसे। देखिए ये x अक्ष पर मुंह खुल गया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल खुल गया।
ये आपका क्या हो रहा है 0,0, केंद्र हो जाएगा 0 का है। ये होता था नाभि, ये सब कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये एक्स पर खुलेगा। अगला बताइए कहाँ खुलेगा? कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपको होता वाई, ये होता आपका एक्स। तो देखिए क्या एक्स अक्ष पर खुलेगा, बाकी यहाँ क्या लगा माइनस, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा बच्चों? ऐसे आ जाएगा, ऐसे मतलब ये इसको टच करेगा, इस चीज को टच करके ही जाएगा। तो कोई सी को दिक्कत है? यहाँ आ जाएगा बच्चों 0,0। ये आपका देखिए एक्स अक्ष पर खुला होगी क्या डायरेक्शन में? माइनस डायरेक्शन में। ये वाला देखिए बच्चों, यहाँ देखिए क्या वाई अक्ष पर है, वो यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं है, तो बच्चों क्या है? प्लस डायरेक्शन। तो देखिए ग्राफ क्या आ जाएगा? वाई अक्ष पर ही खुलेगा, जो यहाँ रहेगा उसका प्रमोह उधर ही खुलेगा, बस इतना जानिए। तो देखिएगा ये होता है आपका एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष। तो ये ग्राफ बच्चों कहाँ जाएगा? कहेंगे सर वाई अक्ष पर खुलेगा, तो वाई अक्ष आपका ये, तो ये पर वाले ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा, ये कहा हो जाएगा 0,0। कोई दिक्कत है? चौथा तो आप लोग बता सकते सर वाई अक्ष पर खुलेगा, किधर खुलेगा? माइनस है, ऐसे बनाएंगे तो वाई अक्ष बच्चों कहाँ आएगा? नीचे, ये नीचे ऐसे टच कर, ये हो जाएगा 0 का। क्या आपने फिगर बनाना सब सीख गया? हमने परवलय भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं बच्चों दीर्घ वृत्त आते हैं। कौन सा आते हैं बच्चों? दीर्घ वृत्त आते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। चलिए बच्चों, हमारा जब नेक्स्ट फिगर आपका आएगा दीर्घ वृत्त आएगा। दीर्घ वृत्त के बनने से इसका भी केंद्र क्या अच्छा हो बच्चों? क्या हो? 0,0, मतलब मूल बिंदु से ही जाए। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ ये कंडीशन हो, ए बड़ा हो बच्चों 20 से। तो ये देखिए फार्मूला क्या आता है अपने को याद है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बच्चों। कोई दिक्कत? तो इनका देखिए बच्चों ये फिगर कैसे बनता है, मतलब देखिए ये आपको क्या होता है? वाई अक्ष होते हैं, ये आपके एक्स अक्ष होते हैं, ये आपको पता होगा एक्स डैश होते हैं, ये कहते हैं वाई। ये तो बच्चों मूल बिंदु आपके 0,0। अब सुनिए एक्स हमें किस पर निकाला? ए बड़ा होना चाहिए बी से। यदि एक मान यहाँ बड़ा रहेगा बच्चों तो क्या बनेगा ग्राफ? एक्स अक्ष पर क्या होगा? ये चौड़ा होगा। देखिए यदि एक मान बड़ा होगा, जो चीज बड़ा रहेगा उसी पर ये क्या होगा? चौड़ा होगा, मतलब ये चीज बढ़ जाएगा, मतलब अंडा आकार बन जाएगा। ये चीज देखिए बच्चों, यदि हम बनाना चाहते हैं तो कहेंगे सर ये ऐसे आकर ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? इसका देखिए एक्स अक्ष पर पॉइंट कितना है? कहेंगे सर ए है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? ये बिंदु पॉइंट क्या आ जाएगा? कहेंगे सर A,0। एक्स अक्ष पर कितना है? ए पॉइंट है, तो आपने पढ़ा होगा यदि एक्स अक्ष की बात करें तो वाई बराबर क्या होगा? 0। तो ये एक्स है, वाई 0 हो जाएगा। अब देखिए वाई अक्ष पर कितनी पॉइंट है? कहेंगे सर बी, तो वाई पर बी बना लेते हैं। अब वाई अक्ष पर है तो मतलब एक्स बराबर 0, तो यहाँ से कहेंगे सर 0,b। कोई दिक्कत है, परेशानी थोड़ा बहुत? ठीक है, आपको बनाने अभी क्या ये तो दूसरा अगर आ जाए तो कह जाए एक्स स्क्वायर बटे, यहाँ देखिए ये चीज एक्स स्क्वायर ना लिखिए बच्चे क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाए। 1 मिनट, यहाँ कुछ भी हो जाए। दूसरा देखिए क्या हो सकता है फिगर? वाई स्क्वायर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? ये वाला अगर है आगे जाए तो कैसे बनेंगे? कहेंगे सर ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ये अब किस पर बड़ा है? कहेंगे सर वाई एच पर बड़ा है, तो वाई एच पर बड़ा है तो कहेंगे सर ग्राफ वाई पर फिगर वाई पर चौड़ा होगा, वाई पर लंबेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपका क्या था? ए बड़ा था तो किस पर है? एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर चौड़ा कर दिया। उसी प्रकार देखिए ये वाला देखिए वाई है, वाई पर कौन है बच्चों? ए स्क्वायर, तो ये क्या है? बड़ा है, तो वाई एच पर क्या ग्राफ फलेगा? तो यहाँ बनाना चाहते बना दीजिएगा। ये होता है वाई एच हो जाएगा आपका, ये केंद्र हो जाएगा 0,0 से। ठीक है, चलिए वाई एच बनाना है तो बच्चों बना दीजिए। कहेंगे सर वाई एच पर चौड़ा होगा तो ये ऐसे बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ये ऐसा था। इन देखिए वाई पर बच्चों कितना पॉइंट है? ए है, तो ये वाई एच है आपका, इसका पॉइंट है ए, तो ये वाई एच पर क्या होता है? एक्स बराबर 0, तो यहाँ कहेंगे सर 0, हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? इसी प्रकार देखिए एक्स अक्ष पर पॉइंट कितना है? बी, तो ये एक्स अक्ष आपका ये है, पता है आपको एक्स अक्ष है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी, 0। कोई दिक्कत? ये फिगर है। अब आइए लास्ट फिगर पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हाँ वीडियो में बने रहिए, आपको 2 सवाल करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 5वां हमारा जो फिगर है मापांक फलन। मापांक फलन बच्चों ये कैसे होता है बच्चों? जो माड आप रहते हैं, जैसे हम आपसे कहते बच्चों एक्स वाई बराबर क्या आपका, जैसे हम कहते वाई बराबर क्या बच्चों? माड ऑफ एक्स। इनका फिगर कैसे बनता है बच्चों? कहेंगे सब बहुत आसान तरीका, भी आकार बनता है। कैसे बनता है बच्चों? भी आकार ऐसे बना लीजिएगा हमेशा। ये क्या जाएगा? वाई एच होता है बच्चों, ये आपका एक्स एच होता है। तो इनका फिगर बच्चों क्या आता है? भी आकार होता है। अब ये भी पता करना होता है कि ये कहां से जाएगा। तो देखिए ये क्या है? एक्स, यहाँ जो भी बच्चों मापांक इसे बोलते हैं, मापांक इसे बोलते हैं माड ऑफ। जो भी ये चीज रहेगा इसी बराबर क्या कर देंगे? 0। तो ये पता चल गया बच्चों ये कहां जाएगा?
एक्स अक्ष पर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, कहेंगे सर मूल बिंदु से जाएगा। कहां जाएगा, मूल बिंदु से, क्योंकि 0 आ गया। यदि वैल्यू इसका 1 आता तो 1 से ही लेकर जाते ऐसे। ठीक है, अभी करा रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए क्या जाएगा, कहेंगे सर हमारा बनेगा भी, हमेशा भी आकार बनता है माड का, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, ये इसका नाम हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा माड ऑफ एक्स। कोई दिक्कत। आइए दूसरा यदि हम माड ऑफ ले ले, कहेंगे वाई बराबर सर, कहेंगे माइनस माड ऑफ एक्स। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब चाहे माइनस में है तो ये चीज ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। कहां आएगा बच्चों, नीचे ग्राफ बनेगा इसका। ये आपका हो जाएगा वाई अच्छा हो जाएगा, आपका ये एक्स अच्छा हो जाएगा। ये क्या जाएगा, अब देखिए इसके बराबर 0 करते पता चलेगा मूल बिंदु से ही जाएगा। तो देखिए कहां जाएगा, माइनस डायरेक्शन, मतलब नीचे से जाएगा। तो नीचे से भी बनाइए बच्चों, कहेंगे सर बनेगा ये तो हमारा ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे। इसका नाम रख देंगे बच्चों वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस माड ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। यदि ये ना दे तो दूसरा चीज ये तो होगा। तीसरा देखिए किस प्रकार की समस्या, वाई स्क्वायर हो सकता है बच्चों आपका ये एक्स प्लस 1 दे दे। अब इनका कैसे ग्राफ बनाएंगे, कहेंगे सर बहुत आसान है। कहेंगे सर इसके जो ब्रैकेट में आएगा इसके बराबर 0 करिएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1। कितना आएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। तो देखिए बहुत आसान तरीका, पहले एक्स अच्छा वाई बना लीजिएगा, बन गया। देखिए एक्स पर कितना लिखा है, माइनस, ये आपका 0 होता है तो 1 हो जाएगा 2, 1 2 और 1 और 2। ये आपका एक्स डैश होता है, वाई अच्छा था बच्चों आपका, एक्स अच्छा था आपका वाई डैश। इधर भी ना ये -1 -2 हो जाएगा, -1 -2 1 2 हो जाएगा और 1 2। अब देखिए एक्स अक्ष पर चलना है बच्चों, क्या चलना है, माइनस पर चलना है। इससे ये पता चल गया बच्चों ये माइनस में है तो बनाइए कहाँ बनेगा, जल्दी बताइए भी कहाँ बनेगा। एक्स अक्ष पर ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, कहेंगे सर माइनस ये है तो ये केंद्र से ना जाकर बच्चों कहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ से जाकर, हाँ यहाँ 1 मिनट बच्चों, ये ऊपर ना जाकर बच्चों कहाँ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस में आती है बच्चों, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ से लेकर ये उठेगा, ये चीज यही आएगी, क्योंकि माइनस से यहाँ थे, इसका नाम क्या जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा माइनस माड ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है। यदि यही चीज प्लस में होता है, यहाँ 1 आता तो ये ग्राफ यहाँ से कटा चुका है, यहाँ से उठता है। अब इनका केंद्र यदि हम लिखना चाहते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर -1 0। कोई दिक्कत, ये इससे जा रहा है। चौथा प्रकार यदि हम मानना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा, तो वाई इक्वल टू यदि हम कह दें x + 3, कितना कह दें, चलिए x + 3 बच्चों क्या कह दें, -3। इसका बताइए, कहेंगे सर बहुत आसान तरीका है, इसका पहले 0 करेंगे, x - 3 बराबर हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3, मतलब x अक्ष पर 3 चलेगा। अब जो हमारे केंद्र जो मूल बिंदु से जाते हैं वो कहां से जाएगा, 3 से जाएगा। तो बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे बच्चों। तो चलिए हमने देखिए पहले देख लेते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा ही नहीं अपना। चलिए बच्चों ये मान लीजिए बच्चों पॉइंट आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो ग्राफ बच्चों ये देखिए अब कहां से जाएगा, प्लस डायरेक्शन में, तो ये कहां से उठेगा, कहेंगे सर 3 से उठेगा और यहां से निकल जाएगा। यही चीजें हैं और कुछ नहीं बच्चों, बस यही चीज पढ़ना था। 3 से जाएगा, 3 से उठा दीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। बस इतने से हमारे फिगर थे। अब वीडियो यदि अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो सभी फिगर, तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में बच्चों दिख भी रहा होगा। क्या कह रहा है, वक्र दे दिया, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू दे दिया वक्र, एक्स रेखाओं दे दिया बच्चों, एक्स इक्वल टू 1 दे दिया। हाँ बच्चों पहले इससे पढ़ने से पहले, हाँ चलिए चलिए, एक्स बराबर 1 दिया है और एक्स बराबर क्या है बच्चों 4 दे दिया है। पूजा एक्स अक्ष से घिरे का प्रथम पाद का में क्षेत्रफल, मतलब प्रथम चतुर्थांश का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। सवाल से पहले बच्चों आइए थोड़ा पहले बेसिक चीज समझते हैं, ये क्षेत्रफल कहां से कहां लेंगे, ये पहले चीजें समझ लीजिए। तो फिर इसका ये बच्चों आपका कोई कर्व रहेगा ऐसे, ये देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, ये कोई कर्व बच्चों आपका ऐसे क्या है। यदि हमको इस यहां से लेकर यहां तक इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ये क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये इसका लिमिट दिया रहेगा बच्चों, एक्स बराबर क्या दे रहा है, ए दिया रहेगा, एक्स बराबर इक्वल टू दे रहेगा बी। पूछेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो आसान तरीका बच्चों यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित। ये चीज नोट करिए पहले आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है। क्या आ जाएगा, लिमिट बच्चों का आ जाएगा, कहेंगे सर ए है तो ए हो जाएगा, और ये बी है तो ऊपर बी लगा देंगे। अब देखिए ये आपका एक्स अक्ष वाला है ना, एक्स अक्ष का लिमिट है तो पीछे आपका आ जाएगा बच्चों डीएक्स आएगा। जिसका लिमिट दिया रहेगा वहां डी, यदि वाई का रहेगा तो डी वाई आ जाएगा। देखिए एक्स तो क्या आ जाएगा डीएक्स रहेगा, और यहाँ बचेगा वाई तो वाई इंटू डीएक्स। कोई दिक्कत। यदि ऐसे नहीं याद करना चाहते हैं तो ये क्या है बच्चों, एक तरह से क्या है चौड़ाई है, ये बच्चों क्या है, ये क्या है आपका लंबाई। लंबाई को इस डायरेक्शन में कहेंगे सर वाई डायरेक्शन में। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई बच्चों कितना है वाई, तो वाई हो गया, चौड़ाई कितना है डीएक्स, तो डीएक्स। कोई दिक्कत है यहाँ परेशानी,
ठीक, अब ये ग्राफ ऐसे कर्व ना देगा, ऐसे दे दे तो अब क्या करेंगे, ये ऐसे कोई कर्व बन जाए तो ये को वाई, अच्छा अच्छा ये कर्व ऐसे दे देता हूं, कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालिए, यहां से लेकर ये वाला एरिया है, इस कर्व का क्षेत्रफल निकालना बच्चों, तो क्या करेंगे, इसका लिमिट दिया रहेगा बच्चों, इसका मान लीजिए हमें क्षेत्रफल निकालना, यहाँ देखिए दिया वाई, देखिए वाई दी इक्वल टू ए दिया रहेगा, वाई इक्वल टू देगा बी, कोई दिक्कत है, तो देखिए इसका छायांकित भाग का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसे रंग दीजिएगा, यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लेंगे, लिमिट क्या लेंगे बच्चों, कहेंगे सर वाई का लिमिट दिया रहेगा, ये आपको लिमिट जिसे दिया है, देखिए यहाँ एक्स का एक्स वैल्यू दिया है, ऐसा आपको दिया रहेगा वाई का, तो वाई को लिखना ए है, ए हो जाएगा और बी। अब बताइए ये किसका लिमिट दिया, कहेंगे सर वाई है, तो पीछे आपका क्या आएगा, डी वाई आएगा ना, अब क्या छूटा है तो कहेंगे सर एक्स, हो जाएगा, लीजिए क्या दिक्कत है। अब बताइए हम क्या जानते हैं, ये आपका क्या लंबाई, ये क्या dx, जिसकी क्षेत्रफल निकालता मोटाई, ये क्या था चौड़ाई, ये आपका dx है, तो क्षेत्रफल क्या था लंबाई, लंबाई बच्चों ये क्या है, ये x पता ही है, तो x लंबाई गुड़े चौड़ाई, चौड़ाई बच्चों dx, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप कहेंगे सर ये यही चीज है, यदि इधर बने तो, अरे माइनस में आएगा, यदि हम आपसे ये कहे तो सोचिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कर्व हमारा ऐसे बन जाए तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ऐसे मान लीजिए कोई कर्व है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो अब क्या करेंगे, ये दिया रहेगा y इक्वल टू दिया रहेगा a, y इक्वल टू दिया रहेगा b, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, कहेंगे a टू b हो जाएगा, ये क्या चीज है माइनस में आएगा, तो माइनस से आ जाएगा, माइनस बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए किसका लिमिट है, कहेंगे सर किसका लिमिट है y का, तो पीछे क्या आएगा dy, क्या आ जाएगा dy, यहाँ हो जाएगा x, इसी का लगा देंगे बच्चों मार्ड ऑफ, मतलब माइनस में दिया रहेगा क्षेत्रफल तो क्या लगा देंगे मार्ड लगा देंगे, तो वो चीज क्या आ जाएगा प्लस, इससे ये निष्कर्ष निकला जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता, ये आपने पढ़ा अगर दूरियां हमेशा ऋणात्मक नहीं होती। ठीक बच्चों इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आपको ये भी तो सिखा दिए, हमने क्या सीखा, ये दिया रहेगा आपको निशान कहां से कहां तक लेना है, यदि जिसका चीज दिया रहेगा तो लिमिट पर लिख लेंगे, जो चीज दिया रहेगा वहां dx रहेगा और जो चीज बाकी रहेगा वहां y जाएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों हमने यहाँ देखिए ये चीज हमें y का लिमिट दिया था क्या a टू b हो जाएगा, y के दिया था पीछे dy आ जाएगा, ये x नहीं था तो x dy, कोई दिक्कत। अब आइए देखिए क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर याद कहना, ठीक है देखिए चलिए बच्चों आप देखिए y स्क्वायर बराबर x, किसका समीकरण है, कहेंगे सर ये इसका तो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद आया, और वो भी प्लस में है, देखिए क्या है प्लस में, इससे ये पता चलेगा x अक्ष पर खुलेगा। और ये भी बोला है कि प्रथम चतुर्थांश में करिए, प्रथम चतुर्थांश में बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए y स्क्वायर 4ax मतलब x अक्ष पर क्या आ जाएगा मुंह खुलेगा, और ये क्या आ जाएगा इसका मूल बिंदु से जाएगा, तो ये देखिए ऐसे बनेगा फिगर, बन गया बच्चों, ये बना दीजिए। चलिए हमने परवले बना दिए, ये आपका देखिए यहाँ से चला गया, ठीक है बच्चों। कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, यहाँ से ये आपका नामकरण कर लीजिएगा, करिए। ये बच्चों आपका क्या होता है y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है, कोई दिक्कत है x अक्ष पर है तो x अक्ष मुख खुल गया, कोई दिक्कत है परेशानी, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। ये आपका होता है 0,0, यहाँ से आपको बता भी दिए गए थे, ये आपका y डैश होता है, ये आपका x रेट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए लिमिट दिया बच्चों x बड़ा 1 से लेकर 4 तक, ये देखिए आपका क्या आता है, कहेंगे सर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो ये क्या नामकरण करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4। अब आपसे बोला क्या, कह रहा है 1 से चलिए, 1 से चलिए और 4 तक चलिए, तो 1 से देखिए आपका ये है, तो मतलब 1 से चलना बच्चों तो ऐसे ये वाला चलेंगे, और 4 तक चलना है तो ये 4 डालते हैं। कहेंगे सर ये यहाँ से लिखेंगे, ये आपका क्या है, कहेंगे x इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर बच्चों क्या है x इक्वल टू आपका है 4, कोई दिक्कत है, इतना तक कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी बच्चों, कहेंगे सर हम बिल्कुल नहीं परेशानी, ये हमारा सही है। अब बोला है कह रहा प्रथम चतुर्थांश, आप बताइए ये आपका परवलय है, कहेंगे सर ये परवलय है, और ये रेखा है, कह रहा है 1 से और 4 तक, मतलब 1 से लेकर ही 4 के बीच में लेना है। अब बोला है प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरी सबसे लेना नहीं है, ये भी नहीं लेना है। अब बोला है क्योंकि प्रथम, तो ये देखिए परवलय है, ये आपको रेखा दे दिए कि 1 से 4 के बीच में चलना, मतलब यही वाला ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कौन सा आएगा बच्चों, तो ग्राफ कहेंगे सर हमारा आ गया ये वाला आ गया, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब प्रथम चतुर्थांश बोला है तो कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी है तो बताइए हमें थोड़ा बहुत, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट
क्या है, कहेंगे सर क्या चलना है, 1 से लेकर 4 तक दिया, 1 से लेकर 4 तक। हाँ एग्जाम में आप लोग फिगर जरूर बनाएंगे। आप बताइए किसका लिमिट दिया है, कहेंगे सर एक्स का तो ही दिया है, तो एक्स का दिया है तो पीछे अभी हम आपसे बताए थे क्या होगा, कहेंगे सर डीएक्स आएगा, आएगा नहीं, अब बचा डीएक्स हो गया तो बचेगा वाई। याद करने का तरीका भी बता दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं तो काम बन जाए। ये देखिए यहाँ से वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकालिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका एक्स है बच्चों, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, कड़ी में जाएगा, कड़ी में एक्स हो जाएगा। ये वाई इक्वल टू है तो आप लोग पता होगा कड़ी से निकलता तो प्लस माइनस कड़ी में एक्स। अब लेंगे कौन सा, अब ये भी चीज आया। हाँ इस परवलय का नाम रखना चाहते हैं बच्चों, ये क्या था आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू था, ये ऐसा विधिवत लिखेंगे एग्जाम। अब देखिए प्लस ये आया और माइनस में, प्लस वाला बच्चों होगा ऊपर और नीचे लगा माइनस, माइनस वाला हमको लेना ही नहीं है क्योंकि बोला है प्रथम, तो प्रथम लेना था। अक्सर हमेशा माइनस वाले को लेते ही नहीं, आएगा बच्चों हमेशा प्लस वाला। हम अकेले आपको बता दिए ये आपका क्या आ जाएगा, कड़ी एक्स, ये आ जाएगा कड़ी एक्स आएगा प्लस में, ये वाला आ जाएगा माइनस कड़ी एक्स। हमको इसको लेना ही नहीं बच्चों, तो लेना है खाली प्लस वाले, कोई दिक्कत। तो ये वाई की वैल्यू कितना आ जाए कड़ी एक्स, तो यहाँ से रख देंगे वाई की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए लिमिट हो जाएगा 1 to 4 हो जाएगा बच्चों। वाई की वैल्यू कितना है कड़ी एक्स है और इंटू आपका डीएक्स है। आप तो समाकलन एकदम देखिए कितना इजी है समाकलन करना। तो कड़ी का मान कितना था बच्चों, कहेंगे बड़ा आसान है, कड़ी का मान तो 1 to 4 हो जाएगा। कड़ी मान कितना था, एक्स पर 1/2 होता है क्योंकि वर्गमूल है तो 1/2, कोई दिक्कत। इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो देखिए घात में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं ऊपर और नीचे वही करते हैं 1/2 प्लस 1 बच्चों, और ये आपका 1 2 हो जाएगा 4, यहाँ कांस्टेंट सी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपने पढ़ा होगा निश्चित समय कांस्टेंट नहीं था, तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स पावर 3/2 हो जाएगा। नीचे देखिए भी कितना आएगा 3/2 और लिमिट आपका हो जाएगा बच्चों 1 2 हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अब हमारे हिसाब से। अब यहाँ से देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 3/2 और 1 to 4। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाला रखते हैं एक बार नीचे वाला, तो देखिए क्या जाएगा, कहेंगे सर 2/3 ये तो रहेगा ही रहेगा। एक बार रखेंगे 4, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस अपर लिमिट होगा बच्चों माइनस लोअर लिमिट, किसके स्थान पर रखते हैं, एक्स के स्थान पर, हो जाएगा 1 की पावर हो जाएगा 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 2/3। देखिए इस 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 × 4 कड़ी में 4 लिख सकते हैं। नहीं क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 4 लिख लेंगे और कड़ी का मान कितना है 4 की पावर 1/2। अब आपको पता है इसके पावर 1 है तो गुणा है बच्चों, आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगा, तो 1 + 1/2, इसे 2 1 कम 2 3/2, तो कोई दिक्कत है। तो 4 की पावर 3/2 मान क्या होता है, तो हम आपको डायरेक्ट कहते हैं 4 कड़ी में 4 लिख सकते हैं, नहीं कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब -1 की पावर कितनी घात हो चाहे दशमलव हो तो उसका मान क्या आता है 1, क्या आएगा 1, कोई दिक्कत। हाँ मात्रक क्या लिखना, मात्रक वही जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या आता है बच्चों वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ चल लिखते रहिएगा वर्ग इकाई, मात्रक वर्ग इकाई, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा वर्ग इकाई, हर जगह उतार लीजिएगा वर्ग इकाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 2/3 है, ये 4 तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसका वर्गमूल है 2 का, तो 2 हो जाएगा -1, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3, 4 दूनी 8, 8 - 1 तो हो जाएगा बच्चों 2/3, यहाँ होता है बच्चों कोष्ठक गुणा तो 7 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई। क्या मजा आया बच्चों, कितने इजी सवाल है, कितने सरल है। फिगर बनाने आपको देखिए एग्जाम में फिगर बहुत जरूरी है, यदि फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि चीजें समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा क्या दिया है। देखिए हम 2 बताए कि 3 बताए, चलिए अच्छा 2 ही बता देते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना दे दिया है 9x दे दिया है, और आपका लिमिट दिया है x बराबर 2 दिया है, और दे दिया है x बराबर आपका दे दिया है 4। अब बोला बच्चों क्या बोला, x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालिए, तो चलिए बिल्कुल निकालेंगे, क्या सिंपल सवाल है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए किसका समीकरण है, y स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ x दिखा, कहेंगे सर ये देखिए किस में खुला, कहेंगे सर प्लस डायरेक्शन में, क्या है आगे प्लस, तो ये आपको साफ पता चल गया होगा कि सर हमारा ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा, एकदम सेम सवाल वही है।
तो देखिए ये आपका होता है वाई अच्छा हो जाएगा, ये एक्स अच्छा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई डैश और होता है ये एक्स अक्ष। कितना लिमिट है बच्चों, ये एक्स अक्ष पर देखिए यहाँ एक्स अक्ष पर मुंह खुलेगा तो भैया मुंह खुला दीजिए एक्स अक्ष पर, कोई दिक्कत, ये एक्स अक्ष पर मुंह खुल गया। चलिए अब लिमिट यहाँ रखिए, मान रखना, देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, नामकरण लिख दीजिए 1 2 3 4। तो देखिए ये एक्स बराबर कितना चलना है 2, तो 2 पर ही चलिए, तो 2 वाला इसे खींच दीजिएगा, सीधा सीधा रहेगा ना बच्चों। और 4 वाला भी खींच दीजिएगा, थोड़ा टच करा दीजिएगा 4। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कहेंगे एक्स बराबर 2 पर ग्राफ खींचा है। अभी हम आपको जस्ट पहले बताए थे एक्स बराबर का 4 है, कोई दिक्कत है। अब बोला है प्रथम चतुर्थांश, ये प्रश्न बोला था भैया प्रथम, तब प्रथम बताइए ये आपका कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 9x है, इस कर्व का नाम जो है, ठीक है। अब बताइए बोला है कि इस कर्व से 2 से चलना है 4 के पीछे, 2 ये आपका ये और 4। अब बोला है प्रथम चतुर्थांश, तो यही देखिए ये कर्व है आपका, ये 2 से 4 मतलब यही वाला क्षेत्र में ही निकालना है। पता चल गया, आइडिया हो गया बच्चों, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल यही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। पता चल गया आपको, ये एरिया लेना मतलब 2 से चलना है 4, ये और ये देखिए क्या आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में लेना है, इसमें तो लेना ही नहीं है बस। अब वो आपको पता हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों क्या आ जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कहेंगे सर 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, तो 2 से 4 ये किसका लिमिट दिया है, कहेंगे सर ये x का दिया है, तो पीछे हमारा dx जो दिया रहेगा पीछे dx लग जाएगा, y यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कितना सरल है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू ये निकाल लीजिए, y बराबर आपका कितना है, y इसका छोटू कितना आपका 9x है, तो y बराबर बच्चों आएगा कड़ी में 9x आएगा, ये स्क्वायर हटाते क्या होता है, कड़ी होता है, और कड़ी से निकलेगा प्लस माइनस, ये 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और कड़ी में 4x ऐसे ही रहेगा। तो देखिए यहाँ कौन से लेंगे, प्लस वाला, क्योंकि आपको बता दिए थे प्रथम चतुर्थांश में, कोई दिक्कत है, कहेंगे सब बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, y की वैल्यू कितना आया 3 कड़ी में x, तो 3 कड़ी में x और आपका है dx इंटू में, ये 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। देखिए कितना सरल समाकलन है, इंटीग्रेशन 2 से 4 हो जाएगा, कड़ी x हो जाएगा और dx, एकदम सेम सवाल वही है, 3 है, इंटीग्रेशन 2 से 4 हो जाएगा, कड़ी मान कितना बच्चों, ये वर्गमूल कितना ले, इतना तो लिख सकते हैं, इस कड़ी का मान कितना था, x पर 1/2, कहेंगे सर हाँ, अब एक बार जोड़िएगा एक बार घटाइएगा, 3 इंटीग्रेशन 2 से हो जाएगा 4 बच्चों, 1 मिनट, अब हम समाकलन कर दे रहे हैं ना, इसलिए आप क्यों से बार बार लिख रहे हैं, तो समाकलन करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x पर 1/2 प्लस 1, घात में 1 जोड़ते हैं नीचे भी 1 जोड़ते हैं, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से हो जाएगा लिमिट 4। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 1 कम, देखिए 2 1 कम 2, 2 1 3, तो x बार हो जाएगा 3/2 और नीचे भी आएगा बच्चों 3/2, ये देखिए 3 से 3 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर बच्चों, ये यहाँ पर क्या है गुणा है, तो ही है, ये सब क्या है गुणा है। तो आगे देखिए बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, कहेंगे सर हो जाएगा बिल्कुल, ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में तो ऊपर जाएगा, तो 2 हो जाएगा आगे, 2 x पावर आपका कितना है, x पावर है आपका 3/2, लिमिट आपका 2 से 4 है। अच्छा यहाँ नहीं लगाए थे क्या लिमिट, यहाँ भी लगा दीजिए 2 से 4। चलिए अब लिमिट रखते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से करेंगे 2, x की जगह रखेंगे 4, 4 के पावर होता है 3/2 रखेंगे, क्योंकि देखिए x जगह खाली 4 रखें, इसको उतार लेंगे, माइनस 2 वाला भी ऐसे करेंगे 2 हो जाएगा और 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। इसका मात्रा इकाई क्या हो जाएगा, कहेंगे सर वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि भैया क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, और घन होता है घन इकाई होता है। तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा। अभी हम आपसे बताए 4 के पावर 3/2 मान क्या था, कहेंगे 4, एक कड़ी में 4 हो जाएगा, माइनस 2 है तो कहेंगे लिखेंगे 2, एक लिखेंगे कड़ी में 2, देखिए 2 है तो क्या लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार कड़ी में 2, यहाँ से हो जाएगा वर्ग इकाई आपका चलता ही आ रहा है। ठीक बच्चों, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2 रहेगा ही रहेगा, ये 4, ये किसका वर्ग है, कहेंगे सर 2 का वर्ग है, वर्गमूल किसका है 2 का, ये बेचारा 2 कड़ी में 2 रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, वर्ग इकाई आपका चलता ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ से करेंगे 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 कड़ी में 2 वर्ग इकाई। अब इसका गुणा कराइए, 8 दूनी कितना आ जाएगा
16, यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4 कड़ी में 2 वर्ग इकाई। यही आपका फाइनल आंसर बच्चों, और कुछ है नहीं। क्या चीजें आपको समझ में आ गई? कुछ है सवाल में? कुछ नहीं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोलेगा आपको वाई एच बनाना है तो वो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाई एच का ग्राम वो खुल जाएंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए आपके स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। क्या करेंगे बच्चों, वो आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल। नहीं आएगा तो हम आपके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। जितने सारे क्वेश्चन है यहाँ से हम आपको परिचय बता दिए पूरा, उस पर क्वेश्चन 1 और 2 करा दिए। ठीक है, वीडियो आप लोग बताइए कैसा लगा, यदि चीजें समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों। अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों, बाय।